के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पश्चिम एशिया संकट पर मंथन किया। हालात की निगरानी के लिए सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया। अयोध्या में रामनवमी पर भव्य उत्सव। रामनवमी के अवसर पर हुआ रामलला का सूर्य तिलक। राम मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पीएम मोदी ने रामलला का सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देखा। पीएम ने सूर्य तिलक के समय ताली बजाई। जौनपुर से अयोध्या पहुंचा रामलला का अनोखा भक्त। चावल के दाने पर प्रभु राम का नाम उकेर कर भक्तों को फ्री में दे रहा है। जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर शाह का पोस्ट। कहा सरकार के फैसले से जनता को बड़ी राहत। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत दी। पूनावाला ने एक्साइज ड्यूटी कम करने को बताया बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा सरकार संवेदनशील और पीएम मोदी जनता के प्रति समर्पित हैं। लॉकडाउन की अफवाहों पर किरण रिजिजू का बयान। कहा लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरह भ्रामक। लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप पुरी का बयान। कहा लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह, लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही है सरकार। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और जयशंकर के बीच मध्य पूर्व की स्थिति पर बातचीत। मध्य पूर्व की स्थिति, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। नोएडा में जेवा एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। कल पीएम के हाथों होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। कतर से 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा पोलो ओशन जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा देश में अगले 60 दिन के लिए पेट्रोल डीजल का स्टॉक। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर इलाके संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार। प्रारंभिक जानकारी मोबाइल कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है संदिग्ध। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। का शादीशुदा पुरुष का लिव इन में रहना अपराध नहीं, कानून को सामाजिक नैतिकता से अलग रखा जाना चाहिए। आईपीएल मैच से पहले रायपुर पुलिस की सट्टेबाजों को सख्त चेतावनी। कानून के साथ मत खेलना वरना मैच ही नहीं जेल भी देखनी पड़ेगी। रायपुर में होंगे आईपीएल के 2 मैच। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के सदन की जगह सड़क पर बैठना चुना। आगे भी वो ऐसे ही सड़क पर बैठे रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर साल लिया करोड़ों का लोन। 47,000 करोड़ का लोन छोड़ गए। हमारी सरकार ने चुकाया उसका ब्याज नहीं। नोएडा में निजी इमारत में भीषण आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल, 3 गिरफ्तार। आईएसआईएस की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली का रहने वाला लकी अहमद गिरफ्तार। आईएसआईएस ए और AQIS के सोशल मीडिया हैंडलर्स के संपर्क में था लकी। दिल्ली के एलजी रणजीत सिंह संधू ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की मुलाकात। दोस्ताना अंदाज में बोले मेरे दोस्त सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एलपीजी ब्लैक मार्केट रैकेट का भांडाफोड़ किया। रोहिणी इलाके से 50 अवैध सिलेंडर, रिफिलिंग सेटअप और वाहन जब्त किए। गाजियाबाद के हिंडन बैराज पर युवती ने लगाई छलांग। मछुआरे ने बचाई जान। इंदिरापुरम थाना पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में अलीपुर के हिरण की स्थिति, नशा मुक्ति केंद्र में 2 युवकों के बीच चाकूबाजी, 1 की मौत। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली एमसीडी की बैठक में आप निगम पार्षदों ने प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गाजियाबाद में युवती ने हिंडन बैराज में नदी में छलांग लगाई। मछुआरे ने युवती की जान बचाई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, यहां ऐसा नहीं हुआ है। एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा अगले 2 महीने के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइनअप है। 5 किलो के 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट वर्कर को दिए गए हैं। फ्रांस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। पश्चिम एशिया और दूसरे मसलों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब तक 4 जहाज पहुंचे भारत। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। शिया समुदाय के खिलाफ असीम मुनीर के बयान पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का रिकॉर्ड बेहद खराब। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में 2,38,000 रुपए करोड़ के रक्षा सौदों को मिली मंजूरी। एयर डिफेंस स्ट्राइक सिस्टम धनुष तोप की खरीद को मंजूरी।
राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया। ऐसी अफवाहों को रोकने की अपील की। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर और बाहर देखने को मिला हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया प्रदर्शन। जम्मू विधानसभा में भारी हंगामा, नेशनल यूनिवर्सिटी मुद्दे पर बीजेपी का विरोध। एनसीपीडीपी ने डाउन विद इजराइल के लगाएगा नारे। जम्मू विधानसभा के सदस्य सज्जाद शाहीन ने विधानसभा में ईरान मुद्दा उठाया। इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की। जम्मू बीजेपी सदस्य आरएस पठानिया ने ईरान युद्ध पर एनसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, देश का रुख प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। जम्मू में एनएलयू स्थापना की भी मांग की गई है। वहीदुर रहमान पर्रा ने ईरान मुद्दे पर सदन में विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया। इजराइल के हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की। पीडीपी प्रमुख महबूब अफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, देश के इकलौते मुस्लिम सीएम को इजराइल के ईरान पर किए गए हमले को निंदा करने के लिए महीना लग गया। कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक साफ और सैद्धांतिक स्टैंड लेने के बजाय सिर्फ बयानबाजी और भाषणों तक ही अपनी प्रतिक्रियाएं सीमित रखी हैं। संसद में सांसद आगर रोहला ने नौगाम ब्लास्ट तुफैल मट्टू का मुद्दा उठाया। न्याय मुआवजे की मांग की। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका इजराइल की आलोचना की। मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन, अनंतनाग के हसनपुरा में सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधि के बाद तलाशी अभियान जारी। अनंतनाग में मरीजों की देखभाल के मामले में 3 कर्मचारी निलंबित। मामले की जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे कर्मचारी। भलेसा के में कलगुनी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। हजारों श्रद्धालु शामिल। सांबा के गंगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट। नोदनथ आश्रम में हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल आयोजित। बड़गाम के रंगरेत इंडस्ट्रियल एस्टेट की पॉलीमर फैक्ट्री में आग का तांडव। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.9 तीव्रता। पुंछ मुगल रोड पर हिमस्खलन, 20 वाहन फंसे। बीआरओ ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। 8 की मौत। कटरा में रामनवमी पर उमड़ा जन सैलाब। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कश्मीर में पहली बार आयोजित होगा कुंभ मेला। जुलाई 2026 में आयोजित होगा कुंभ मेला। पुंछ में श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल सरकारी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम नाज को श्रद्धांजलि। सड़क हादसे में निधन पर शिक्षकों विद्यार्थियों ने 2 मिनट का मौन रखा। पुलवामा पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम की। 2 गिरफ्तार, लकड़ी बरामद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में हुआ बदलाव। रनवे मरम्मत कार्य में चलते 6 अप्रैल से 31 जुलाई तक उड़ानों का समय बदला गया। इस अवधि के दौरान फ्लाइट ऑपरेशन शाम 5 बजे तक सीमित रहेगा। अब ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 60 फ्लाइट्स का होगा आगमन और प्रस्थान। बड़गांव में वन विभाग ने चलाया पेड़ लगाने का अभियान। इस साल 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने नेत्राल के सूफी गुंड अरीपुल में शरीफ शेख बारिक साहिब को दरगाह का किया दौरा। कुपवाड़ा जिले में फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को लेकर मेटरिंग वर्कशॉप का आयोजन। इसका मकसद फील्ड स्टाफ को फाउंडेशन लर्निंग स्टडी को अच्छे से लागू करने के लिए ट्रेनिंग देना था। बड़गाम में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम पर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। रिसोर्स पर्सन में डिजिटल सेफ्टी प्रैक्टिस के महत्व पर जोर दिया गया। अवंतीपुरम विश्व रंगमंच दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने बिखेरा हुनर का रंग। जम्मू पुलिस ने अपहरण का एक मामला सुलझाया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजौरी में तैनात वन विभाग के कर्मचारी मोहम्मद जमान एजाज अहमद के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया एफआईआर। राजौरी के लांबेरी गांव में मधुमक्खी पालन को लेकर चला प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। किसानों के बीच मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना उद्देश्य है। उधमपुर जिले के थरेरा गांव में विनोद शर्मा ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर बनाई अलग पहचान। उद्यमी बन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। कठुआ में रामनवमी पर निकली विशाल शोभा यात्रा। हिंदू सिख एकता की दिखी मिसाल। छत्तीसगढ़ के फर्स गांव में परिवार की रजामंदी में एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के साथ शादी की। जो जिला सोनमर्ग मार्ग पर हिमस्खलन, कई वाहन बर्फ में दबे, कई लोगों की मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे में दुख जताया। कहा, जो जिला दर्रे पर वाहनों में हिमस्खलन की चपेट में आने से दुखद खबर मिली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। आरोपी तेज और लापरवाही से चला रहा था वाहन।
राजस्थान के दौसा जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में जोरदार हंगामा। पथरी के दर्द से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचा। मरीज का आरोप इंजेक्शन लिखने के बाद भी नहीं लगाया गया। मुजफ्फरपुर में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल। नई मंडी थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान स्टंट कार के ऊपर रखे कई केक, युवक तलवार लहराते हुए केक काटते हुए नजर आए। यूपी के हरदोई में महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन विवाद को लेकर हिंसक झगड़ा। एसपी के मैहर में 1000 लीटर डीजल की अवैध ढुलाई का वीडियो वायरल। ट्रैक्टर ट्रॉली में 4 ड्रमों में ले जाया जा रहा था डीजल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का दौरा किया। दौरे के दौरान एक बच्चे से बातचीत करते नजर आए सीएम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान के स्कूल में हमले को लेकर अमेरिका, इजरायल और अन्य देशों पर निशाना साधा। यूएनएचआरसी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। बोले, यूएस इजरायल ने थोपी गैर कानूनी जंग। हम शांति चाहते हैं लेकिन आत्मरक्षा करें। अब्बास अरागची ने यूएस इजरायल पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हॉर्मुज से गुजर रहा एक थाई कंटेनर जहाज को ईरान ने बनाया निशाना। जहाज के इंजन रूम में आग लगी। ईरान के मनाब स्कूल के बच्चों के लिए भारतीय बच्चों का भावुक तोहफा गुल्लक देकर जताया प्यार। विदेश मामलों में विशेषज्ञ रूबिंदर सचदेव ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि ट्रंप ताकतवर की रिस्पेक्ट करते हैं। पीएम मोदी की प्रशंसा के पीछे ये कारण हो सकता है। सीज़फायर को लेकर अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव पर ईरान ने भेजा अपना औपचारिक जवाब। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा, प्रस्ताव भेजने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है ईरान। अमेरिका से वार्ता मसले पर ईरानी अफसर का दावा, सीज़फायर को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमति की गुंजाइश नहीं। अमेरिका से बातचीत को लेकर आईआरजीसी का ट्रंप निशाना। आईआरजीसी ने अमेरिका पर हार छिपाने के लिए विरोधाभासी खबर फैलाने का लगाया आरोप। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का नया वीडियो जारी किया। अमेरिका ने ईरान पर 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा। ट्रंप के युद्ध समाप्त करने की आशंका के बीच इजरायल ने ईरान पर तेज किए हमले। नेतन्याहू ने अगले कुछ घंटों में ईरान को अधिक नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया। सीज़फायर को लेकर बातचीत के दौरान भी ईरान की अमेरिका को नई चेतावनी। जमीनी जंग शुरू करने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है ईरान। जंग के बीच ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा है अमेरिका। शांति वार्ता पर बात न बनने की स्थिति में ग्राउंड फोर्स की तैनाती और बड़े पैमाने पर बमबारी के विकल्पों पर विचार कर रहा है अमेरिका। ईरान युद्ध के कारण इराक के तेल उत्पादन में भारी गिरावट। स्टोरेज टैंकों में तेल भरे होने के चलते उत्पादन 80% घटकर 8 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा। रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम एशिया संकट की कोरोना संकट से तुलना की। पुतिन बोले, पश्चिम एशिया जंग का आसार कोविड जैसा हो सकता है। पुतिन ने युद्ध का परिणाम अनिश्चित होना बताया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा, ईरान के साथ लंबा युद्ध नहीं चाहते ट्रंप। अगले कुछ हफ्तों में सीज़फायर और युद्ध के अंत की जताई उम्मीद। इजरायल का लेबनान में हवाई हमला लगातार जारी। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में मिसाइल हमले में 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने आईआरजीसी के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराने का दावा किया है। नेतन्याहू ने अलीरेजा तंगसीरी पर हॉर्मुज को बंद करने का आरोप लगाया। यूएई के अबू धाबी में मिसाइल हमले का मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक की मौत। मरने वालों में एक पाकिस्तानी शख्स भी शामिल। घायलों में भी भारतीय नागरिकों के शामिल होने की खबर। तेहरान में इमरजेंसी सुविधा केंद्र पर अमेरिका भीषण हमला। हमले में इमरजेंसी सुविधा केंद्र में तब्दील। अमेरिका के जमीनी हमले की संभावना के बीच ईरानी सेना ने जवानों की वीडियो जारी कर चेतावनी दी। ईरानी सेना ने कहा, ईरान में आपका स्वागत है। आपका सामना जमीनी युद्ध के एक असली उस्ताद से होने वाला है। ट्रंप ने ईरान से 10 तेल टैंकर तोहफे के रूप में मिलने का किया दावा। ट्रंप ने सभी टैंकरों पर पाकिस्तानी झंडा लगे होने की बात कही। ईरान अमेरिका जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को ईरान ने दिया झटका। मीटिंग में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर की उड़ी हवाइयां। सन्नाटे में नजर आए पाकिस्तान के नेता और अफसर। ईरान जंग के साथ न देने पर ट्रंप ने फिर साधा नाटो देशों पर निशाना। ट्रंप बोले, अमेरिका को नाटो देशों की जरूरत नहीं। नाटो देशों को अमेरिका के बिना कागजी शेर बताया।
ईरान से जंग के बीच अमेरिका के हथियार भंडार में कमी होने की खबर। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, तेजी से खाली हो रहा है अमेरिका का हथियार भंडार। यूक्रेन के लिए बने हथियार पश्चिम एशिया भेज सकता है अमेरिका। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।